हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8वीं से हिंदी। तो बच्चों, आज हम पार्ट 2 अपराजिता का स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब इसमें 6 प्रश्न हैं। मैं इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न है, कार से किससे उतरते देखकर लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। तो इसका उत्तर होगा, कार से डॉक्टर चंद्रा को उतरते देखकर लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। दूसरा प्रश्न है बच्चों, श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी पुरस्कार क्यों मिला। तो इसका उत्तर होगा, श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम ने अपनी पुत्री डॉक्टर चंद्रा की अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी, पुत्री की पहिया बनी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती रही, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर की उपाधि दिलवाई। अर्थात अपंग डॉक्टर चंद्रा के विकास में उन्होंने माता की भूमिका उन्होंने अपनी माता की भूमिका को अद्भुत ढंग से निभाया, इसलिए उन्हें वीर जननी का पुरस्कार मिला। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियाँ पढ़े। तो इसका उत्तर होगा, लखनऊ के युवक का एक हाथ चले जाने पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, अपने जीवन में हथियार डाल दिया। जबकि डॉक्टर चंद्रा जिनका निचला धड़ बिल्कुल काम नहीं करता था, तो भी वह उत्साह और महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए उस युवक को प्रोत्साहित करने के लिए युवक उनकी पंक्तियाँ को पढ़ना चाहते हैं। चौथा प्रश्न में, साधारण तथा विपत्ति के क्षणों में मनुष्य किसे दोषी ठहराता है। तो इसका उत्तर होगा, साधारण विपत्ति के क्षणों में मनुष्य ईश्वर को दोषी ठहराता है। पांचवा है, डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा और दीक्षा कहाँ हुई। तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा और दीक्षा बेंगलुरु में हुई। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कौन सी उपलब्धियां अर्जित की। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कविता, कढ़ाई बुनाई के पश्चात और भारतीय संगीत इत्यादि क्षेत्रों में भी विशेष उपलब्धियां अर्जित की। अब बच्चों स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने पाया, इस कथन को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा थी कि वे डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उन्हें यह कह दिया गया कि निचला धड़ निर्जीव है, इसलिए सफल चिकित्सा नहीं बन सकती। इसलिए मजबूरी में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर डायरेक्ट की ओर से विशिष्ट योगदान दिया। इसलिए डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने उन्हें चिकित्सा में कहा, चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने वह पाया। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने यह क्यों कहा कि डायरेक्टर भी संयुक्त रूप से मिलने चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, लेखिका ने यह इसलिए कहा कि डायरेक्टर ने चंद्रा के साथ साथ उनकी माता का भी कठोर परिश्रम, और इसलिए डायरेक्ट की चंद्रा के साथ उनकी जननी भी अधिकार है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर चंद्रा अपने परिश्रम से आगे बढ़ी या माँ के सहयोग से। तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर चंद्रा जन्म के 8वें महीने में ही पोलियो के गर्दन से नीचे का शरीर निर्जीव हो गया था, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। ईश्वर से कभी नहीं कहा कि हे प्रभु, इसे उठा लो। 1 वर्ष तक कष्टदायक उपचार चला, ऊपरी धड़ में जान आई, कुर्सी को लेकर सभी कक्षाओं में घूमा करती थी। चंद्रा ने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया। जीवन में अदम्य साधन के साथ
BA, SB, BSc, SSc डायरेक्ट तथा सभी क्षेत्रों में सफलता हासिल कर ली। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा के परिश्रम के साथ उनकी मां का भी सहयोग बराबर का है। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं पढ़कर लेखिका के आँखें क्यों भर आई? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा की कविताओं में जो उदासी उनके चेहरे पर न थी, वह उदासी उनके कविताओं में झलक आई, इसलिए लेखिका की आंखें भर आई। अभी बच्चों 5वां प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? इसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा ने 5 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में प्रवेश लिया। डॉक्टर चंद्रा की मूल मां ने पूरी कक्षाओं में कुर्सी के साथ परिक्रमा लगाई, प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। BSc की प्राणीशास्त्र में MMC बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए सीट सुरक्षित की। डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन प्रवेश नहीं मिला। बायोलॉजी के डायरेक्टर की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की।